नमस्कार आप सभी को जीएस सिक्मा पाठशाला में जो आज जो हम लोग हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब नया वीडियो फर्स्ट वीडियो जो मेडिवल हिस्ट्री की है वो आ रही है। तो उसमें हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, जो कि टीचर्स का एग्ज़ाम और बीपीएससी 69 जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे भी ये बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में काम आएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस और जो आ रहे हैं न्यू पैटर्न पे उसमें भी सहायता करेगा। तो हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1206 से लेके 1707 एडी तक चलेगा, जिसमें कि जो कि चार पार्ट में पढ़ेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण, फिर उसके बाद सेकंड जो पार्ट होगा हमारा दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1326 एडी तक। फिर प्रांतीय राज्य जो बंगाल का कश्मीर, उसके जौनपुर, उड़ीसा, गुजरात, मालवा, मेवाड़, बहमनी, विजयनगर, इन सब पे। फिर हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे, जो कि 1526 से लेकर 1707 तक हम इसको कवर करेंगे। अब भारत पर विदेशी आक्रमण, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, 12वीं एडी में सिंध पर अरब आक्रमण जो हुआ था, जिसका हम कारण परिणाम जो देखेंगे। फिर इसमें विदेशी आक्रमण में महमूद गजनवी के ऊपर पढ़ेंगे 1001 से 27 एडी तक, जिसमें भी कारण होगा मुख्य युद्ध, उसका परिणाम क्या हुआ। फिर मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे 1173 से 1206 एडी तक, जिसमें कारण मुख्य युद्ध और परिणाम। 712 एडी जो कि अरब आक्रमण हुआ, जिसमें पैगंबर मोहम्मद 570 एडी से लेकर 632 एडी। मक्का से मदीना जो कि आए चल के 622 एडी। इसी घटना को लेकर इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिजरी संवत भी कहा जाता है। इस्लाम केवल अल्लाह की इबादत करना होता है ना, जो इस्लाम मतलब मूल, एक धर्म इस्लाम, एक जाति इस्लाम, एक राज्य इस्लाम, एक ग्रंथ कुरान जो कि अल्लाह के ऊपर, जो कि प्रार्थना एक सलत है। नैतिक सिद्धांत इसमें खैरात बांटना, चोरी नहीं करना, ठीक है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा का युग आया, जो कि आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रधान हुआ करते थे। अबू खबर, उमर, उस्मान, अली, ये सब खलीफा के रूप में आए। छः सौ इकसठ में उमैया वंश की, जो कि सीरिया में आए हुए। 9वीं सदी में अब्बासी, जो कि बगदाद, चंगेज खान का पौत्र उल्फू की हत्या, जो कि 1253 में हुई। फातिमी वंश, जो कि कमजोर था। गवर्नर, जो कि शासन की सलत पे था। सुल्तान, जो कि खलीफा के अधीन शासन के प्रति स्वतंत्र रहता था। जो सुल्तान जो था शासन के प्रति स्वतंत्र रहा करता था। अब अरबों का आक्रमण, जो कि 712 एडी में हुआ, जिसका कारण है तत्कालीन कारण जो था दाहिर, और धार्मिक जो था इस्लाम का प्रसार। 709 ईस्वी में आर्थिक जो था सिंध का इलाका कृषि वाणिज्य से लाभ अर्जित करना। 712 में भारत में इस्लाम आया था। 90 ईयर्स में जब तक हो गए थे। श्रीलंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों का सिंध के पास लूट लेना, फिर सिंध के शासक दाहिर द्वारा मुआवजा देने से इनकार कर देना, जो कि अरब आक्रमण इसका कारण था। मेडिकस कासिम, जो कि 712 मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध में पहली बार आक्रमण हुआ। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। कासिम ने देवल, मुल्तान आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार सिंध में अरब शासन की स्थापना हुई। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध के तट पर मंसूरा नामक शहर बसाया था। अब इसका परिणाम क्या था? भारत अरब के बीच व्यापार को बढ़ावा होना, भारत में इस्लाम का आगमन, सूफी संतों का आगमन हो गया। अरबों के माध्यम से पश्चिमी विश्व में अंकमाला दशमलव प्रणाली आय का प्रचलन हो गया। अब महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि गजनी, जो कि सासानी, जो कि साम्राज्य है। अल्पतगिन, जो कि गवर्नर, गजनी, जो कि स्वतंत्र तुर्क राज्य स्थापित किसने किया था? अल्पतगिन। फिर उसके बाद सुबुतगिन आया था, फिर महमूद गजनवी। फर्स्ट जो सुबुतगिन थे फर्स्ट तुर्क मुस्लिम जिसने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था। किसने किया था? सुबुतगिन ने। महमूद गजनवी, जो कि 1001 एडी से 1027 एडी तक रहा, 17 बार भारत पर आक्रमण उसने किया था। आक्रमण का कारण धन संपदा की लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना, आक्रमणों में
आक्रमणों से प्रसिद्धि पाना। प्रसिद्धि मतलब किसी युद्ध को जीतते हैं तो उससे क्या हमारे को प्रसिद्धि मिलती है ना। मुख्य अभियान जो कि इसका पेशावर का युद्ध जो कि 1000 AD में था। पश्चिमोत्तर के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। जयपाल पराजित हुआ और आत्मदाह कर दिया उसने। मुल्तान विजय जो कि 1008 AD में हुआ। मुल्तान शासक फतेह दाऊद को पराजित कर मुल्तान पर शासन स्थापित कर लिया इसने। बोहिंद की लड़ाई जो कि 1009 AD से आनंदपाल के टाइम से हुआ था। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। महमूद ने फिर आक्रमण किया। आनंद ने हिंदू राज्यों से सेना लेकर के एक बड़ी सेना का निर्माण किया। यह युद्ध वह जीत चुका था, परंतु उसका हाथी बिगड़ गया था और वह जीते जीत युद्ध हार गया। कन्नौज विजय जो कि प्रतिहार राज्यपाल युद्ध के बिना आत्मसमर्पण इसने कर दिया था। कालिंजर विजय चंदेल शासक विद्याधर गंड का शासक था, जिसने प्रतिहार राजा राज्यपाल पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। गजनवी ने अपने अधीन राज्य का बदला लेने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया, किंतु राजा विद्याधर युद्ध किए बिना भाग गया था। सोमनाथ चौक आक्रमण बहुत ज़्यादा, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है, आप उसकी हिस्ट्री यूट्यूब पे भी और भी वीडियोस पे देखोगे तो सोमनाथ मंदिर कई बार लूटा गया, कई बार बनाया गया। सोमनाथ यह गुजरात के कठियावाड़ जिले के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ का शासक सोलंकी वंश का भीम सोलंकी प्रथम था। अंतिम आक्रमण 1027 AD में आगरा के निकट जाटों के विरुद्ध हुआ। इसके भारत अभियान के साथ अल-बरूनी अरबी लेखक आया था। गजनवी के दरबार में ही फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। इसके दरबार में उत्वी का निवास हुआ था। मोहम्मद गोरी के बारे में जो कि 1173 से 1206 AD तक चलेगा। प्रमुख अभियान इसका गुजरात पर आक्रमण 1178 से 1179, जो कि भीम द्वितीय ने अपनी मां नायिका देवी के सहायता से उसे पराजित कर दिया। 1179 से 90 पेशावर, सियालकोट, पंजाब आदि पर शासन कर लिया। यहाँ पर गजनी वंश का कमजोर शासक मलिक खुसरो था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज तृतीय चौहान के बीच हुई। इसमें गौरी का पराजय हुआ। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसमें दिल्ली का तोमर शासक गोविंद राज मारा गया था। 1194 चंदावर का युद्ध। गढ़वाल शासक जयचंद और गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हुआ। इस प्रकार कन्नौज पर गौरी का अधिकार हुआ। इस युद्ध में गौरी की तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया था। 1203 में अंधखुद का युद्ध हुआ, जो ख्वारिज्म का युद्ध कहा जाता है। ख्वारिज्म के राज्य से गौरी पराजित हुआ। अब उसने पश्चिम की ओर विस्तार की नीति छोड़कर भारत की ओर हुआ। 1205 से 1206 में पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। गौरी इसको दबाने वापस आया। यह उसका अंतिम अभियान था। सिंधु नदी के तट पर देमक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब फैक्चुअल डाटा है जो गौरी के ऊपर। गौरी के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिनके तरफ शिव के बेल के चित्र तथा पृथ्वीराज शब्द भी लिखा है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज शब्द भी लिखा है तथा मोहबिन बिन शाम और घोड़े की आकृति उत्कीर्ण है। इसके सिक्के पर लक्ष्मी की भी आकृति भी है। गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका कोई वेद उत्तराधारी नहीं था। उसका कहना था, मेरे दास मेरे पुत्र के समान हैं, जो मृत्यु के पश्चात मेरे सम्मान वैभव की प्रतिष्ठा करेंगे। गौरी ने 1192 ईस्वी में कुतुब बिन ऐबक को भारतीय प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया था तथा भारतीय क्षेत्र का नियंत्रण प्राप्त हुआ था। यालदोज नामक दास का नियंत्रण गजनी पर हो गया था। कुबाचा उच्च मुल्तान पर स्थित हो गया। यालदोज ने भारतीय प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत किया। तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों के राज्य के कारण क्या था? दूरदर्शिता का अभाव। उन्होंने पश्चिमोत्तर की सामरिक उपेक्षा की।
भारत में उस समय छोटे छोटे राज्य आपस में संबंध वर्जर था। सैन्य तकनीक का कमी होना, युद्ध संबंधी दृष्टिकोण नहीं होना, जिसके कारण राजपूतों के पराजय का कारण हुआ था। ऐसे ही बीपीएससी में मोहम्मद बिन गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऐसे हम लोग को कर लेना है और अपना रिवीजन करते रहना है। लूसेंट जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं एडवाइस नहीं देता, बस मैं समझाने के लिए हूँ। और मेडिवल हिस्ट्री है, कम क्वेश्चंस भी आते हैं, जितने अच्छे से एशियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में और यूपीपीसीएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लूसेंट्स हो गया, अदर बुक, घटना चक्र की बुक्स हो गया, उन सबको पढ़ें। और आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।